बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। क्लास फर्स्ट ईयर बेटा, चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है। बेटा, सबसे पहली बात, कंप्यूटर क्या है। तो बेटा, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक से मुराद जो भी चीज़ बिजली से चलती होगी हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो कंप्यूटर बिजली से चलता है, सो हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और मशीन क्या है? इन सिंपल, हर वो चीज़ जो हमारा काम आसान कर दे वो मशीन है। और कंप्यूटर से तो आप बाखूबी आगाह हैं कि कंप्यूटर हमारा काम किस तरह से आसान करती है। तो बेटा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि बिजली से चलने वाली एक मशीन है, विच एक्सेप्ट्स डाटा, जो हमसे इनपुट लेती है। मसलन कि हम कंप्यूटर को कुछ डाटा देते हैं। मैं कंप्यूटर को क्वेश्चन देता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दो, तो ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इनपुट है। कंप्यूटर क्या करेगा, उस क्वेश्चन को लेगा इनपुट के तौर पे, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद मुझे रिज़ल्ट देगा। और वो जो मुझे रिज़ल्ट देगा उसे बोलते हैं आउटपुट। और फिर बेटा क्या करेगा कि वो उस रिज़ल्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा ताकि फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। बेटा देखो ना, ये काम तो कैलकुलेटर भी करता है। कैलकुलेटर को भी कोई क्वेश्चन दो वो उसको सॉल्व कर लेता है, इनपुट लेता है हमसे, उसको प्रोसेस करके हमें रिज़ल्ट दे देता है, लेकिन वो स्टोर नहीं करता। तो कंप्यूटर बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, यानी कि इनपुट को हमसे लेती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें रिज़ल्ट देती है आउटपुट के तौर पे। और फिर उस रिज़ल्ट को स्टोर भी कर लेती है फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो बेटा डेफिनेशन सिंपल, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस द डाटा, उस डाटा को प्रोसेस करेगी, गिव रिज़ल्ट, हमें रिज़ल्ट देगी एज आउटपुट, आउटपुट के तौर पे, और फिर उस डाटा को स्टोर भी कर लेगी ताकि हम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकें। तो वो जो मशीन है उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। बेटा कंप्यूटर लफ्ज़ जो है ये एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से निकला है, और कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर इज़ अ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट। बेटा जो स्टार्ट में कंप्यूटर था वो सिर्फ कैलकुलेशन का काम करता था, वो एज लाइक कैलकुलेटर था, वो सिर्फ प्लस माइनस ज़रब तक़सीम का ही काम करता था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कंप्यूट लफ्ज़ का मतलब है कैलकुलेट करना, क्योंकि स्टार्ट में ये सिर्फ प्लस माइनस ज़रब तक़सीम काम करता था, इसीलिए इसको कंप्यूट से लिया गया है। नेक्स्ट बेटा, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर तो हमने पढ़ लिया, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डाटा को एक्सेप्ट करे, हमसे डाटा ले, इनपुट के तौर पे उसको प्रोसेस करे और आउटपुट दे, और फिर उस डाटा को स्टोर कर ले फ्यूचर यूज़ के लिए। अब बेटा बात यह है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारी बॉडी है, जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसे है जैसे हमारी बॉडी में रूह है। रूह को ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। तो बेटा हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही है कि हमारी बॉडी जो है ये हार्डवेयर है और हमारी बॉडी के अंदर जो रूह है ये सॉफ्टवेयर है। जब रूह होगी तो बॉडी काम की है, और अगर रूह है बॉडी नहीं है तो रूह भी किसी काम की नहीं। तो इन सिंपल हार्डवेयर जो है ये वो है जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर चलाता है और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर चलाता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मेजर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के कौन से हैं, तो आपने कहना है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बेटा, हार्डवेयर क्या चीज़ है।
हार्डवेयर में हर वो चीज़ है जो हमारे सामने है, जिस तरह फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एक कंप्यूटर, सीडी, डीवीडी, मदरबोर्ड, यानी कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर्स हैं। यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। वी कैन टच, फील एंड सी हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिजिकल मतलब कि जो प्रेजेंट है, जो हमारे सामने कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट हैं, जो हमारे सामने पड़े हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं। बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, माउस को हम टच कर सकते हैं, सीपीयू, मॉनिटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये सारी की सारी हार्डवेयर्स हैं क्योंकि इनको हम आसानी से टच कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब कंप्यूटर काम कौन कौन से करता था उसी के अकॉर्डिंग हमारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहली बात, इसका कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर के हार्डवेयर के लिहाज से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो पहला कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है सीपीयू या प्रोसेसर, तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस और चौथा है मेमोरी। बेटा मैंने आपको बताया कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, तो जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस है। जिसके ज़रिए कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करता है वो सीपीयू है या प्रोसेसर है। जिसके ज़रिए फिर क्या होता है, प्रोसेस करने के बाद हमें कंप्यूटर रिज़ल्ट देता है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। और फिर क्या करता है, कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, जहाँ पे स्टोर करता है वो मेमोरी है। देखिए बेटा, नंबर वन, कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट करता है और जिनके ज़रिए एक्सेप्ट करता है उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है उस इनपुट को, जिसके ज़रिए प्रोसेस करेगा वो सीपीयू या प्रोसेसर कंपोनेंट है। फिर कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है, जिसके ज़रिए रिज़ल्ट देगा वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। और लास्ट पे था कि कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है, जहाँ पे स्टोर करता है वो मेमोरी है। हमारा डाटा भी मेमोरी के अंदर ही स्टोर है, दिमाग के अंदर। तो बेटा नीचे एक एग्जांपल है कि 4+10 ये हमारे पास इनपुट है। क्या है बेटा, इनपुट। हमने इसको किया प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आया 14। बेटा ये जो 14 था ये हमें मॉनिटर पे शो हुआ, और जो 4+10 था ये हमने इंटर किया कीबोर्ड के साथ। 4+10 हमारे पास इनपुट है, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और जो हमें आउटपुट दी वो 14 है। सिंपल, जो डाटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट है, जिन्हें डिवाइसेस के ज़रिए इंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस है। कंप्यूटर हमें जो रिज़ल्ट देता है वो आउटपुट है, और जिस डिवाइस के ज़रिए रिज़ल्ट देता है वो आउटपुट डिवाइसेस है। और प्रोसेस आपको पता है प्रोसेसर करता है या सीपीयू करता है, और स्टोर कहाँ पे होता है, मेमोरी में। नेक्स्ट बेटा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक आप कह सकते हो आर्किटेक्चर है कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डाटा देता है और वो डाटा चला जाता है सीपीयू में। वो डाटा कहाँ पे चला जाता है, सीपीयू में। सीपीयू के दो यूनिट्स हैं, एक है सीयू और दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा रिसीव करेगा इनपुट डिवाइसेस से और उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट कहाँ पे देगा, आउटपुट डिवाइसेस में। तो बेटा इन सिंपल आप ये कह सकते हो कि जो भी डाटा हम इंटर करते हैं कीबोर्ड माउस के ज़रिए वो इनपुट डिवाइसेस हैं। जो भी डाटा हमें इंटर करते हैं सीपीयू उस डाटा को लेता है, लेके उसको मेमोरी के अंदर पहले भेजेगा। मेमोरी में भेजने के बाद फिर क्या करेगा, वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट डिवाइसेस में भेजेगा। एक और बात बेटा, इनपुट डिवाइसेस जो है सिर्फ डाटा दे सकती हैं। देखिए आप, इसका एरो का निशान जो है वो सिर्फ एक साइड को ही है कि सिर्फ डाटा दे सकता है, और आउटपुट डिवाइसेस सिर्फ डाटा ले सकती हैं। किससे, सीपीयू से।
बेटा इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करें वो इनपुट डिवाइसेस हैं। बेहतरीन एग्जांपल जो हमारे पास है वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। लेकिन आप बेहतरीन एग्जांपल्स में फ़िलहाल कीबोर्ड और माउस ही लें। स्कैनर जो है ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह है। ये हमारी जो आम पिक्चर है जो हमारे हाथ में होती है, हमने उसकी कॉपी बनानी हो कंप्यूटर के अंदर, लेट्स सपोज हमने कोई पिक से फेसबुक पे लगानी है, तो वो जो हमारे हाथ में पिक है वो तो हम नहीं लगा सकते ना, तो उसको पहले हम कंप्यूटर में स्कैन करेंगे। जब हम इस स्कैनर के ऊपर वो रखेंगे तो उसकी एक कॉपी कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। स्कैनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है, डाटा रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, तो आपने कहना है ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा इंटर करें, जो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल हो। इसकी बेहतरीन एग्जांपल कीबोर्ड, माउस और माइक भी है, जिससे हम कह सकते हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रोसेसर या सीपीयू क्या है? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक और बात, सीपीयू का दूसरा नाम, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। अब बेटा सीपीयू के दो पार्ट्स हैं, एक है सीयू और एक है एएलयू। सीयू क्या काम करता है? सीयू एब्रीविएशन है कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको जो चीज़ कंट्रोल करेगी, जो हिस्सा कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल यूनिट होगा। और दूसरा है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितने भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, प्लस माइनस ज़रब प्लस माइनस ज़रब तकसीम, लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे मैथमेटिकली के हवाले से वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। इन सिंपल कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को जो हिस्सा कंट्रोल करेगा वो सीयू है, और जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा वो एलयू। बेटा हमारे दिमाग के भी तो कुछ हिस्से हैं ना, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इस तरह के। इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्सा वो है जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो एएलयू है। और कुछ हिस्से वो हैं, एक हिस्सा वो है जो कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वो सीयू है। अब बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है एयू और दूसरा है एलयू। एयू जो है वो प्लस माइनस ज़रब तकसीम का काम करता है, यानी कि जो कॉमन कैलकुलेशन है, प्लस माइनस ज़रब तकसीम। जो एलयू है लॉजिक यूनिट, ये क्या करेगा? कंपैरिजन का काम करता है, लेस देन, इक्वल देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल का काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आप सारे लिख सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो है ये सिर्फ कैलकुलेशन का काम करता है, प्लस माइनस ज़रब तकसीम। और जो लॉजिक यूनिट है ये कंपैरिजन वाले जो काम है, ऑपरेशंस, उनको परफॉर्म करेगा। तो बेटा क्लियर बात कि जो प्रोसेसर है इसका दूसरा नाम सीपीयू है, ये डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, सीयू और एएलयू। सीयू है वो कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और एएलयू जो है ये मैथमेटिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट है आउटपुट डिवाइसेस। अब क्या हुआ, इनपुट डिवाइस के ज़रिए हमने डाटा दे दिया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया। अब हमें रिज़ल्ट भी तो शो होना है। जो हमें रिज़ल्ट शो होगा वो भी किसी ना किसी डिवाइस से ही शो होना है। तो वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए रिज़ल्ट रिसीव हो, इनके डिवाइसेस विच आर यूज टू रिसीव आउटपुट या रिज़ल्ट फ्रॉम कंप्यूटर। बेटा देखो हमने डाटा एंटर किया इनपुट डिवाइसेस से, प्रोसेस किसने किया? सीपीयू ने। अब सीपीयू से या प्रोसेसर से डाटा रिसीव करना है, तो जो डिवाइसेस डाटा रिसीव करेंगी वो आउटपुट डिवाइसेस होंगी।
वो कौन कौन सी हैं आउटपुट डिवाइसेस? बेटा आउटपुट डिवाइसेस हैं प्रिंटर, मॉनिटर। सबसे पहले तो मॉनिटर है। मॉनिटर क्या काम करता है? सीपीयू से डाटा रिसीव करता है और हमें स्क्रीन पे शो करवाता है। दूसरी एग्जांपल है स्पीकर। स्पीकर की जगह पे अगर आपने हेडफोन यूज़ करने हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। कैमरा, कैमरा भी आउटपुट डिवाइस है। तो बेटा ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करें वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बेटा कि कंप्यूटर क्या काम करता था? डाटा को स्टोर करता था। कि डाटा पहले इनपुट लेता था, उसको प्रोसेस करता था, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता था और फिर उस आउटपुट को स्टोर भी करता था ताकि फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकें। तो बेटा फोर्थ कंपोनेंट जहाँ पे डाटा स्टोर होगा वो है मेमोरी। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डाटा। बेटा मेमोरी दो तरह की है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है रैम। अब क्या होगा, मैंने कोई मूवी चलाई है तो वो मूवी जब चलाऊंगा वो पड़ी होती है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, जो भी या कोई भी चीज़ मैं चलाऊं तो वो पहले रैम में लोड होती है। रैम में लोड होगी, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद चलाएगा। इन सिंपल, मैंने एक मूवी प्ले की, सीपीयू ने क्या किया, उस मूवी को पहले रैम के अंदर लोड किया। अब क्या हुआ, रैम के अंदर लोड हुई, लोड होने के बाद सीपीयू उसको चलाएगा। यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो है ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। जो भी चीज़ चल रही होगी, जो भी चीज़ रनिंग स्टेट में होगी वो पहले रैम में होगी, रैम में एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे सीपीयू को चलाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है ये परमानेंट डाटा स्टोर करती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हार्ड डिस्क हैं, सीडी है या डीवीडी है, एसडी कार्ड है यानी कि जो मेमोरी कार्ड है, उसके अलावा आप हार्ड डिस्क वगैरह कह सकते हो, पेन ड्राइव कह सकते हो। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी बेहतरीन एग्जांपल रैम है। तो बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंपल प्राइमरी मेमोरी क्या है, कि जितनी रैम जो है ज़्यादा होती है उतनी ही कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा होती है। ये क्यों? क्योंकि ये रनिंग स्टेट में जब ज़्यादा डाटा स्टोर करेगी तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर की स्पीड बेहतर होगी। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि रैम पे लोड बढ़ जाता है। हम एक से ज़्यादा चीज़ें चला रहे होते हैं लेकिन रैम की कैपेसिटी कम होती है। फिर मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर को ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ तो रैम जो है वो बिल्कुल खाली हो जाती है। तो क्या होगा फिर दोबारा किस चीज़ को प्ले करूँगा तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। तो बेटा इन सिंपल मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक मूवी चलानी थी, वो मूवी पड़ी थी हार्ड डिस्क में यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में। पहले क्या होगा कि जब वो चीज़ चलाऊँगा मैं तो वो चीज़ पहले रैम के अंदर लोड होगी। रैम के अंदर लोड होने के बाद कंप्यूटर उसको चलाएगा और फिर हमारे सामने वो चीज़ चल पड़ेगी। तो बेटा इन सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर 4 काम करता था। इनपुट का काम करता था यानी कि हमसे इनपुट लेता था और जिसके ज़रिए इनपुट लेता था वो इनपुट डिवाइसेस थी, कीबोर्ड माउस वगैरह। दूसरा काम, कंप्यूटर उस इनपुट को या डाटा को प्रोसेस करता था और जिसके ज़रिए प्रोसेस करता था वो सीपीयू था या प्रोसेसर था और इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते थे। नंबर 3, कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट देता था और जो हमें रिज़ल्ट देता था वो आउटपुट थी और जिन डिवाइसेस के ज़रिए रिज़ल्ट देता था वो आउटपुट डिवाइसेस थी। बेहतरीन मिसाल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह। और फिर का चौथा काम करता था कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता था फ्यूचर यूज़ के लिए। और कहाँ पे स्टोर करता था? मेमोरी में। मेमोरी दो तरह की है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो है ये आर्जी तौर पे डाटा स्टोर करती है और सेकेंडरी जो है ये परमानेंट डाटा स्टोर करती है। तो बेटा एक और बात, कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स दो ही हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आगे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं 4। रिपीट कर रहा हूँ,
पहला है इनपुट डिवाइसेस जो डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल हों। दूसरा है प्रोसेसर जो डाटा को प्रोसेस करे। तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस जो हमें रिज़ल्ट शो करवाएं, डिस्प्ले करवाएं। और चौथा है मेमोरी जो डाटा को स्टोर करे फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। आज के लिए बेटा हमारा लेक्चर इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।